नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम मीरापुर विधानसभा के भूमा गांव में मौजूद हैं। देखिए, अब यहां पर चुनाव का जो जोर है, शोर है, वो एकदम अपने चरम पर है। सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और जैसा कि पहले भी मैं इस क्षेत्र में आया हूं और इसी गांव में आया हूं, इस गांव के दूसरे कोने पे जब चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई थी, मैं तब आकर के माहौल जानने की कोशिश की थी और उस समय लोगों ने यह कहा था कि यहां पर बीजेपी आरएलडी गठबंधन का जो है पलड़ा भारी है। अब जब सभी पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में हैं, अब यहां पर क्या माहौल है? क्योंकि देखिए, जैसा कि आपको पता ही है और यह भी मैं बार बार कह चुका हूं और जो प्रत्याशी हैं सभी के नाम भी आपको पता ही है। तो अब यहां पर कैसा माहौल है, अब हम इन्हीं की ज़बानी जानेंगे। और ये गुर्जर बहुल गांव है जी, हाँ, ये गुर्जर बहुल ये गांव है और यहां पर अधिक संख्या में जो है गुर्जर मतदाता रहते हैं। तो ये तमाम तरह के कयास चल रहे थे कि कोई समाजवादी पार्टी से पहले इस तरह की चर्चा चली कि वो किसी गुर्जर को यहां पर उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने सुम्बुल राणा पर दांव खेला। फिर यह चर्चा चली कि जो चंदन चौहान की पत्नी है यशिका चौहान, जो आरएलडी बीजेपी गठबंधन है, वहां से यशिका चौहान को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मिथिलेश पाल अब बीजेपी आरएलडी गठबंधन से उम्मीदवार हैं। तो यहां की जो जनता है, इनका मूड क्या है और इस बार के चुनाव में ये क्या करने वाले हैं, किसका पलड़ा भारी रहने वाला है, अब इन्हीं की जबानी हम सुनेंगे। आपका नाम क्या है ताऊ जी? मेरा नाम भोले जी। आपको क्या लगता है इस चुनाव में जो ये उपचुनाव होना है, यहां पर कौन सी पार्टी का आपको दम ज्यादा दिखाई दे रहा है? हमें तो कोई पता नहीं जी, अभी नहीं पता लग रहा ना जी, हमें कोई पता नहीं। क्या मूड बताओ, क्या बनाया? किसी को वोट तो गिरोगे? हाँ, वोट तो तुम्हारी दे देंगे बस, और क्या होगा, तुम ही दे देंगे। अरे हम तो वोट हमारी नहीं, पार्टी को बताओ कौन सी पार्टी को दोगे भाई? बीजेपी को दोगे, आरएलडी को, या फिर ये समाजवादी पार्टी है, एक रावण जी की पार्टी है असपा, उनको दोगे? बस दे देंगे जी, जहाँ तो तुम कहोगे, जहाँ ये चार भाई से कहेंगे। मेरे बस का नहीं है बोलना। ये देखिए, ये क्यों रहे हैं कि भैया आरएलडी कोई कह दे और क्या। जी बताइए ताऊ जी, आप बताइए, आपका नाम क्या है? महकार सिंह। क्या लग रहा माहौल क्या रहा है चुनाव में? हमें तो आरएलडी का ही है, भाजपा का गठबंधन। जो क्या ये कुछ नाराजगी चल रही है टिकट को लेकर? यहाँ तो नाराजगी नहीं है, पर ये थोड़े से मुसलमान ही अपना वो तो रहेंगे खिलाफ, वे तो जाएंगे ही अपनी पार्टी में। समाजवादी के वहाँ असपा है जी, वो समाजवादी की तरफ या ये समाजवादी पार्टी है, मुसलमान उसी तरफ जाएंगे टोटल यहाँ से तो। और जो यहाँ के जो गुर्जर मतदाता हैं ये हैं, जाट हैं, ये सब भाजपा पे जाएंगे, आरएलडी गठबंधन पे। कह रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं, तो क्या टिकट दिया नहीं? क्या बीजेपी वाले को टिकट दे दिया? अब जो भी आवेगा तो कोई सा ना कोई सा तो आवेगा ही। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, देनी तो भाजपा को ही है। क्यों जी? तो मतलब पहले से भाजपा को समर्थन देते हैं? भाजपा को जी, भाजपा पहले से। तो अब तो और बढ़िया हो गया, आरएलडी का सिंबल हो गया, भाजपा की प्रत्याशी हो गई बिल्कुल है, मौज होगी। अजी मौज होगी हमारे लिए तो, आरएलडी बढ़िया गठबंधन बनना। तो कह रहे हैं कि देखो भैया मौज होगी, कोई दिक्कत है नहीं, हमारे यहाँ तो जो है बढ़िया गठबंधन है बीजेपी आरएलडी का। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? पंकज। आपके विचार कैसे हैं? क्या आपको लगता है क्या बीजेपी आरएलडी गठबंधन यहाँ पर चुनाव हारेगा, जीतेगा? समाजवादी पार्टी और देखिए वो आज़ाद समाज पार्टी है, वो रावण जी, वो तो कह रहे हैं कि ये टक्कर में कोई है ही नहीं, हम 30,000 से जीत रहे हैं चुनाव। देखो चुनाव है तो सभी जीत बतावें, हार जीत तो जब होगी जब वोट खुलेगी। अब आपको क्या लग रहा, किसका लग रहा पलड़ा भारी साहब? अल्लाह किसका बतावें, हमारा तो कैंडिडेट है नहीं कोई, भाजपा को देनी पड़ेगी वोट। आपकी मतलब ऐसी क्या डिमांड थी, क्या उम्मीदें थी, किसको आप चाह रहे थे यहाँ से कि वो प्रत्याशी बने? भाई हमें गुज्जर तो हमारा ही पार्टी तो कोई है नहीं, हमारा तो उम्मीदवार रहे। अब उम्मीदवार नहीं आया तो ऑप्शन भाजपा, गुजरों का तो ऑप्शन भाजपा ही है, लास्ट ऑप्शन। कैंडिडेट आ जाता काहे से भी आता तो कैंडिडेट रहता फिर। यानी अगर कोई सी भी पार्टी से अगर कोई गुर्जर प्रत्याशी होता तो फिर उसकी तरफ रुझान हो जाता, उसकी तरफ होता जी। अब बीजेपी, कोई दिक्कत नहीं। जो अपना हत्ता का इसी पार्टी से फिर अपना को देते, गुज्जर को देते।
आप बताइए जी, आपका नाम क्या? मनवीर सिंह है जी। तो मनवीर जी, आपको क्या माहौल दिखाई दे रहा है यहाँ? माहौल तो ठीक दिखाई दे रहा है जी। किसके पक्ष में? इसके मिथिलेश पाल के। मिथिलेश पाल के? हाँ जी। क्या वजह नजर आ रही है? देखिए, लोग तो कह रहे हैं कि ये आरएलडी वाले जो कार्यकर्ता हैं वो रूठ गए हैं, कह रहे हैं कि क्या बीजेपी से उम्मीदवार बना दिया, क्या दिक्कत चल रही है कुछ? नहीं जी, हमें तो ये मिथिलेश पाल से बहुत खुश हैं जी हम। खुश हैं? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर कोई चौधरी आ जाता तो गुज्जर नहीं देते, गुज्जर आता चौधरी नहीं देते। अब जब दोनों के पक्ष की होगी बात। तो ये मतलब कहीं ना कहीं ये आपको लगता है कि जो जयंत चौधरी ने इतना जो वक्त लिया, बिल्कुल आखिरी समय में जाकर के नामांकन से ठीक एक दिन पहले, वो भी शाम के टाइम अनाउंस किया नाम, तो ये रणनीति थी पार्टी की या कोई दबाव था? ये रणनीति थी पार्टी की जी। जी, क्योंकि वे अगर किसी दूसरे को ले लेते ना मिथिलेश पाल की जगह, तो शायद ही वोट इतनी ना मिलती जितनी अब मिल जाएंगे। अब तो पूरी जीत की तरफ है। मतलब एक तरफा जीत मान रहे हैं आप? बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। ये समाजवादी पार्टी और ये जो आज़ाद समाज पार्टी है, ये आपको नहीं लगता ये टक्कर में है कोई? क्या किसको मानते हैं टक्कर में? टक्कर तो किसी के साथ होगी, चुनाव तो होगा। हाँ जी, हाँ जी। किससे? टक्कर समाजवादी पार्टी से जी। समाजवादी से? हाँ जी। ये रावण जी का कोई सिस्टम नहीं है? नहीं, कोई नहीं जी, कोई नहीं जी। यहाँ नहीं जी, मीरापुर विधानसभा में। वो तो हुंकार भर रहे हैं, कह रहे हैं 30,000 से जीतेंगे हम। ना जी, बिल्कुल नहीं। हाँ जी, सभी अपनी अपनी क्या है। हाँ जी, ये तो सभी अपनी अपनी कहते हैं, लेकिन ऐसा इनका कहना है कि भैया बेटा थोड़ा कि बीजेपी आरएलडी गठबंधन यहाँ मजबूत दिखाई दे रहा है, ऐसा इनका कहना है। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? सोनबीर जी। आपके विचार कैसे हैं? आपको ये चुनाव अब किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? दिशा में जी वो जीतते गए तो कादिर राणा जीत जाएगा। कादिर राणा की समाजवादी पार्टी? क्या आपको लगता है, क्या क्या कारण है उसके पीछे? कारण ये हुआ कि गुज्जर को टिकट नहीं करा इन्होंने, पहले विरोध करा जाटो ने, इसलिए हम उसे वोट नहीं देने के। मतलब गुर्जर को टिकट नहीं हुआ तो आप जो है विरोध करेंगे राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी का? हाँ बिल्कुल जी, कादिर राणा को वोट देंगे। तो उन्होंने भी तो गुर्जर को नहीं किया, किन्होंने? समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी ने ना दिया हो, पहले चंदन की बहू का नाम तो आ रहा था ना। हाँ, ये भी देखिए अपने अपने समीकरण है, कह रहे हैं कि भैया गुर्जर को टिकट नहीं दिया तो आप चले जाएंगे समाजवादी पार्टी के पास में। उधर जाट कह रहे हैं कि भैया जो है हमें हमारे जाट को टिकट नहीं दिया, हम भी कोई ना कोई ऑप्शन देखेंगे। ये लड़ाई ये कब तक चलेगी? आपको क्या लगता है, ये चुनाव से पहले सबको मना लिया जाएगा? आपको ऐसा लगता? चंदन जी अगर यहाँ पे आकर कहें कि भैया वोट दो, फिर क्या करोगे? नहीं देख क्या होगा तो है वो, खैर पर अब देने के तो नहीं वोट देने के नहीं। झटका तो लगना चाहिए। ये योगी आदित्यनाथ जी आएंगे यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए, वो फिर कहेंगे, वो कहेंगे बटोगे तो कटोगे, फिर नहीं मानोगे उनकी बात? अरे वे नाने के यहाँ नहीं आएंगे? अरे वो तो पहले ही आ गए, चुनाव से पहले भी यहाँ सभा कर गए। पता है मैं घूम के। हाँ। तो कुछ नहीं होगा हमसे? ये नहीं मानेंगे भैया, ये मन बना चुके हैं कि भाई हम जाएंगे समाजवादी पार्टी की तरफ, यहाँ पर जो है गुर्जर को किसी ने टिकट नहीं दिया। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम धनपाल है जी। आपके विचार कैसे हैं? क्या आपको लगता है, क्या माहौल नजर आ रहा फिलहाल? माहौल तो आरएलडी का और बीजेपी का गठबंधन है, सीट यही निकलेगी। हमारा मान लिया एक आदमी ये कह रहा हम सपा को वोट देंगे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। रही जाट गुजरों की बात, ये तो सब अपनी अपनी दिमाग की बात है। हमारा जाटों से भी गठबंधन है और गुजरों से भी गठबंधन है। मान लिया मैं गुजर हूँ तो हमारा तो गठबंधन है, इसमें बात ही क्या है। सीट हमारी जो निकलेगी ये मिथिलेश पाल की निकलेगी ना, हमारा कोई गुजरों में जाटों में विरोध है। ये जो बातें कही जा रही हैं कि देखिए ये बीजेपी से बना दिया उम्मीदवार, राष्ट्रीय लोकदल के पास में ये सीट थी, क्या ये मुद्दा बनेगा या नहीं बनेगा? देखो ये तो जो हमारे ऊपर लीडर बैठे, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे आरएलडी का हो, ये तो उनका काम है। हमारा क्षेत्र का आदमी है मिथिलेश पाल, वो पहले भी विधायक रह चुकी है और बढ़िया है मिथिलेश पाल, और सभी के लिए बढ़िया है वो, तो वो जीतेंगी। बढ़िया उम्मीदवार हैं, सभी के लिए बढ़िया हैं। सभी के लिए बढ़िया है वो। हाँ जी, सभी बिरादरियों के लिए, 36 बिरादरी के लिए बढ़िया है वो, और वो जीतेंगी। हाँ, सपा से हमारा जो है मुकाबला रहेगा मजबूती के साथ, ये है, और से किसी का रहेगा नहीं।
मतलब जो मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी के साथ में समाजवादी है, पार्टी से रहेगा। आजाद समाज पार्टी कहीं टक्कर में नहीं। नहीं, और कोई पार्टी टक्कर में नहीं रहेगी, चाहे वो बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, और चाहे आजाद पार्टी हो। कांग्रेस तो समाजवादी पार्टी के साथ ही गठबंधन में है, मतलब बसपा बसपा का कोई मतलब नहीं है ऐसा। जी हाँ जी, हम तो भाजपा ही पड़ गए। भाजपा चाहे तुम्हारी तरफ से जाट हो, गुज्जर हो, कोई भी हो, नहीं फॉर भाजपा। भाजपा कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं। योगी एकदम बस योगी मोदी, कोई भी हो, पुतला खड़ा कर दो बीजेपी पे। ये इसलिए जो है जयंत चौधरी का कहीं ना कहीं ये दबाव आ गया क्या कि भैया बीजेपी के साथ में रहकर ही जल्द काम करना पड़ेगा। क्या बात कर दी, बिल्कुल भाजपा ही बोल लो। भाजपा की वोट अड़के हैं यहाँ, कहने वाला तो कुछ कहते हैं। अब मजबूरी में टिकट उसका आ गया, भाई आरएलडी का है तो उस पर बोल रहे, नहीं तो भाजपा। सुनो तो आरएलडी तो पिछली बार समाजवादी के साथ थी, हैं? अब क्या बीजेपी के साथ? तो हम तो बीजेपी हैं। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, बीजेपी का हो बस। ये तो ना टिकाऊ नहीं है ना, हाँ। नलका टिकाऊ नहीं है, नलका टिकाऊ नहीं है, हैं? वो कल को कहीं और पकड़ेगा, कहीं और साथी। हाँ जी, ये बीजेपी वाले हैं, मजबूरी पड़ गई, मजबूरी कहो बीजेपी। ये देखिए ये कह रहे हैं कि भैया कभी समाजवादी के साथ गठबंधन करते हैं, कभी करते हैं ये बीजेपी के साथ में। हम जो है बीजेपी के वोटर हैं और इसीलिए वोट देंगे मिथिलेश पाल को, ऐसा इनका कहना है। आपका क्या कहना है जी? आपका नाम क्या है पहले बताइए। राजेंद्र जी। क्या लग रहा है चुनाव किस करवट बैठ रहा? चुनाव तो जी ठीक है, पर वोट ज्यादातर यहाँ बीजेपी को दी जाएगी। हाँ, योगी की वजह से बीजेपी को वोट दी जाएगी ज्यादातर। कैंडिडेट पर ध्यान नहीं है। अच्छा, हाँ, बीजेपी पे वाले पड़ गए जी यहाँ तो। ये भी समाजवादी वाले कहाँ से आए यहाँ एक? ये पता नहीं कहा, ये थोड़ा ऐसी है, बस देख के थोड़ा ऐसी हो जाए, नहीं कहीं नहीं जाएंगे, सब वहीं जाएंगे। हाँ, सब बढ़िया। मतलब आपका ऐसा कहना है कि जो जैसे जैसे चुनाव जब नजदीक आएगा तो इनको मना लिया जाएगा। अच्छा, एक बड़ा मुद्दा और ये भी है कि 13 नवंबर को अभी तक जो है मतदान होना है, अभी तक जो तारीख जो फाइनल है, क्या गंगा स्नान को लेकर भी कुछ ये कहीं ना कहीं मतलब जो हिंदू वोटर्स हैं उनमें फर्क पड़ेगा इस बात का? हाँ जी, फर्क पड़ेगा। गंगा स्नान है, उसमें तो जाएंगे जरूर। अब ये पता नहीं इलेक्शन हटेगा नहीं हटेगा, ये तो सरकार के हाथ में बात है। तो गंगा स्नान पे तो जावे ही है हिंदू लोग, त्योहार पड़ गया। जी बताइए बताइए, आप ही बताएंगे सारी बात, मुझे पता लग रहा। बताइए, कहिए। ये हिंदुओं का त्योहार पड़ गया गंगा स्नान। अभी हिंदुओं की वोट जहाँ भाजपा पे, तो उसका फर्क पड़ना ही पड़ना कहीं ना कहीं। भैया तो नहाने को मत जाओ, साल भर में एक बार आवे, और चुनाव भी रोज रोज तो होते नहीं, तो मजबूर है आदमी, सोच रहा, प्रेशर दे रहा, पर और कुछ करो। गंगा स्नान के हिसाब से 13 तारीख को कुछ आगे पीछे करो। अब होवे नहीं होता तो नहीं कह सकते। ये अगर देखिए नहीं हुआ, देखो ये मतलब रिक्वेस्ट तो की हुई है चुनाव आयोग से, अगर चेंज नहीं होती है जो तारीख है तब फिर क्या होगा? फर्क पड़ेगा, वोट कुछ कम पड़ जाएंगे, नहान को जाएंगे। जैसे बीजेपी के ऐसे नहाने वाले भी हम। हाँ, साल भर में आवे, देख लो ट्रैक्टर धोने शुरू कर दिए, ट्रोली बुगी रास्तों में मिलेगी, धोना पेंट मारना ही गंगा स्नान की तैयारियां हैं। फिर वोट डालने नहीं आएंगे ना, नो। फिर कैसे जीतेगी तुम्हारी बीजेपी बताइए? मान ले चलो हमारे तो एक भाई बिल्कुल हर दोनों जगह तोल दूंगा, आदमी क्या करेगा? एक जगह तो झुकना पड़ेगा। भाजपा के यहाँ मौका मिलेगा, हो सके जल्दी भाग गया मैं, बाइक से आ जावे। 3-4 दिन का ड्रामा रहा है वहाँ पे। 12 में भी जाएंगे, 13 में भी हाँ, जाएंगे। तो जाकर ऐसा रहेगा ऐसा आपने को, भाई हमारी वोट की बहुत वैल्यू है, तो आके दे देंगे भाई ना, थोड़ा और रुक जाओ 1 घंटा 2 घंटा। अरे ऐसा लग रहा खींच की भाजपा तो पड़े रहेंगे मैं गंगा जी पे। यही तो लग रहा था, पहले भी खींच गई भाजपा, तभी तो लोकसभा चुनाव में निकले नहीं लोग वोट डालने के लिए, रह गया वोट प्रतिशत कम। अब जागरूक हो लिए, हुई हो बात, अब हिंदू समझ गए, समाचार देख देख के सब समझ गए लोग, हम तो यहाँ फेल हो जा, समाचार देखने में रह जा, वोट डालने जाते नहीं। तो अब इस चीज़ का भी थोड़ा फर्क पड़ गया। हाँ, समाचार में दिखाई जा रही ना चीज़ें, वोट प्रतिशत हिंदू निकलता ही नहीं घर से, नो समाचार ही देख लेंगे बस, जैसे बैठे बैठे योग्य हो जाएगा। तो अब इनको दिख गया हार रहे जैसे, तो वोट डाल लेंगे जब तो जीतेंगे, वोट डाल लेंगे इस बार। ये देखिए, ये बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं, इनका ऐसा कहना है कि भैया हमारे लिए मायने नहीं रखता कि कौन प्रत्याशी है कौन क्या है, और ये सारी की सारी जो बातें हैं जाट गुर्जर वाली, ये सब बेकार की बातें हैं। ये पहले हिंदू हैं और ये वोट देंगे बीजेपी को और योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर, ऐसा इनका कहना है। एक ताऊ जी और हमारे साथ में जुड़े हैं, ये अभी अभी आए हैं, आप थोड़ी इनकी बात भी सुन लेते हैं। ये कह रहे हैं कौन वोट दे रहा भाई बीजेपी को। आपका नाम क्या ताऊ जी? धर्मवीर। क्या लग रहा माहौल इस बार?
इस बार तो लग रहा भैया कादिराना का। कादिराना का? हाँ, ये सर। देखिए एक और समाजवादी पार्टी के यहाँ पर समर्थक आ गए हैं। क्या कारण क्या लगता है, क्यों है उनका माहौल? साइकिल ही बढ़िया लग रही है हमें तो। क्या वजह क्या रही है, बीजेपी की तरफ रुझान क्यों नहीं है? साथ ही तो आप कह रहे हैं बीजेपी जीत रही। जब टिकट ही नहीं दे रहे भाई, गुज्जर का टिकट आ रहा था, गुज्जर का कटवा रहे, जाट का मांग रहे थे, जाट का नहीं हुआ तो अब मिथिलेश का कर दिया। तो हम भी अपना कह रहे हैं ना तो जाटों की मानी ना गुर्जरों की मानी, अब पाल को दे दिया, अब जाट ही मान जाएंगे, गुर्जर ही मान जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं भाई साहब ये। हाँ तो सलोद को तो हरवाना ही पड़ेगा इसे, जयंत को। हरवाना पड़ेगा? हम क्या दुश्मनी है उससे ऐसी? दुश्मनी क्या, हम तो साइकिल के भाई पहले से सब है। पहले से ये अगर जो चंदन चौहान जी आकर कहेंगे भैया वोट दो, फिर नहीं मानोगे? उसके घर से खा रहे चंदन चौहान के। हाँ चंदन चौहान बनवा दिया 2 बार, बन गया बस। और क्या, अब की बार चेंज, चेंज। अब की बार चेंज, 2 बार बनवा दिया, बार बार बनवाते रहेंगे, ऐसा कहना। आपका नाम क्या जी? तेजपाल जी। आपके विचार कैसे हैं? मैं तो भाजपा की दूंगा जी। भाजपा? भाजपा क्यों, क्या नजर आता है भाजपा? ये तो अच्छे दिखाई दे, सुख शांति है और क्या है। ये कह रहे हैं टिकट देते नहीं गुर्जर को। सब अपने अपनी कह रही है जी। हाँ। सब आप अपनी कह रही है। हाँ भाजपा ही है जी, भाजपा ही है जी। भाजपा की? हाँ कोई प्रत्याशी हो, कोई दिक्कत नहीं? हाँ कोई। बड़ी बात यहां पर निकल के सामने आ रही है। देखिए वही विचारधारा की लड़ाई है जिसका ऐसा कहना है कि हम भैया पहले हिंदू हैं, उसके बाद हैं जाट गुर्जर, और हम तो भाजपा ही हैं, भाजपा को ही वोट देंगे। और किसी का ऐसा कहना है क्योंकि भाई हमारे कैंडिडेट को वो टिकट देते नहीं है तो हम जाएंगे समाजवादी पार्टी के साथ में। 2 बार जिता लिया पहले, अब क्या बार बार जिताते रहेंगे, ऐसा भी कहना है। तो अमूमन जो यहां पर राय हमें दिखाई दे रही है वो ज्यादातर यहां पर बीजेपी और आरएलडी जो गठबंधन है उसके समर्थक दिखाई दे रहे हैं। अब चुनाव में किस तरीके से जो उस दिन के समीकरण होंगे वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि लोगों का ऐसा भी कहना है कि भाई गंगा स्नान पर जाना भी बहुत जरूरी है, लेकिन वोट डालना भी जरूरी है। अब क्या वोट डालने को प्राथमिकता दी जाएगी या फिर गंगा स्नान को प्राथमिकता दी जाएगी, या फिर जो चुनाव की तारीख है उनको पीछे हटाया जाएगा, उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।